आप नहीं भी मांगे, आप यदि नहीं भी मांगेंगे तो भी वो 3 चीजें मिल जाएंगी। पहले नंबर पर है शांति, दूसरे नंबर पर है दिशा और तीसरे नंबर पर है सफलता। शांति, और बहुत जरूरी है मन की शांति। पूरी जिंदगी मनुष्य काम में लगा रहता है, कर्म में लगा रहता है, और आखिरी में जब मर जाता है तब लोग लिख के भेजते हैं ओम शांति। फिर कहते हैं लोग ओम शांति। कब कहा? जब जीव चला गया तब ओम शांति कही, तब ओम शांति का क्रम कहा। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, देवादिदेव महादेव की कथा कहती है, भगवान शिव की पवित्र कथा वर्णन करती है कि आप जब मन से भगवान देवादिदेव महादेव के मंत्र का उच्चारण करते हैं, आप जब मन से भगवान शंकर के नाम का उच्चारण करते हैं, तब हृदय की शांति अपने आप आती है। इसलिए एक बार दिल से सब लोग पुकारेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव आराधना से दुनिया का ऐसा कोई कार्य नहीं जो शंकर की आराधना से प्राप्त ना हो। एक पत्र आया है, अच्छा है, देखिए। मेरा नाम डोली आशा शर्मा, पति का नाम विकास शर्मा, मेरे बड़े बेटे का नाम तनिष्क शर्मा और छोटे का नाम अंशुल शर्मा है। गुरुजी, मैं भाटापारा से हूँ, बहुत संघर्ष की जीवन निकला है। मेरा बेटा तनिष्क शर्मा पैरों से विकलांग है गुरुजी, और मेरे पति का काम भी नहीं चलता था। आप बोलते हो ना गुरुजी, बाबा से निवेदन करते हो कि औरत की झोली, गोद और आदमी की जेब कभी खाली नहीं रखना। यह सत्य है गुरुजी। जिस औरत की गोद और आदमी की जेब खाली होती है ना, उसे बहुत सुनना पड़ता है। मेरा अनुभव है गुरुदेव। मेरे पति का काम नहीं चलता था गुरुजी, घर में खाने को भी नहीं था गुरुजी। कुछ ना कुछ परेशानियां चलती रहती। बेटा पांव से विकलांग, चल नहीं सकता, पड़ा रहता। विकलांग का सर्टिफिकेट उसको दे दिया गया। जब भाटापारा आप आए थे गुरुजी, तब मैं आपको जानती नहीं थी। जब आपकी कथा भाटापारा में चल रही थी तो मेरी जेठानी ने बोला, प्रदीप मिश्रा आए हैं शिव महापुराण की कथा करने। बोला, मैंने कौन प्रदीप मिश्रा? फिर मैंने आपको गूगल पर सर्च किया और तीसरे दिन कथा के पंडाल में जा बैठी, कथा सुनी। आपकी कथा के बीच में जो आपने भजन किया, उसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आप बोलते हो और बोलते हो सब दुख काटना, उसके बाद चुप हो जाते हो। हम भी चुप होकर बाबा को अपना मन का बात कह दिए। एक तो मेरे पति का कहीं काम धंधा लग जाए, और मेरा बेटा जन्म से विकलांग है, वो थोड़ा चलना प्रारंभ हो जाए। गुरुदेव, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार पशुपति व्रत किया, बाबा ने नहीं सुनी। तब मैंने 6ठी बार पशुपति व्रत किया। पशुपति व्रत किया, बाबा की कृपा से रायपुर में मेरे पति का काम धंधा चालू हो गया, और मेरा बेटा जो जन्म से विकलांग था, बाबा की कृपा से अब वो पांव से खड़ा भी हो जाता है और थोड़ा थोड़ा चलता भी है। गुरुदेव, समझता भी नहीं था उसको, अब थोड़ा थोड़ा उसने समझना भी प्रारंभ कर दिया। अगर कहीं बैठे हो हैं, आ जाओ, बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। बेटा आया है क्या? नहीं आया? ठीक है, आप लोग आ जाओ, बेलपत्र। अब मेरा बेटा जो जन्म से विकलांग था, थोड़ा थोड़ा चलना प्रारंभ कर दिया, मंदिर भी जाता है, चलता भी है, अपना काम भी कर लेता है, और बाबा की कृपा से अब उसे समझ भी आ गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। गुरुजी, आज बाबा की कृपा से ऐसी कृपा बाबा ने कर दी, काम तो चालू हुआ ही था। आप कहते हो ना कि बाबा हाथ पकड़ता है तो छोड़ता नहीं है। आज बाबा की कृपा से मेरे पति की खुद की मील चालू हो गई, और उनकी मील का नाम शिव कृपा इंडस्ट्रीज रखा गया। बाबा, मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई।
हमें नहीं लगता था कि बाबा हमको मील का मालिक बना देगा। जिसकी जेब में 1 रुपया ना हो वो कैसे किसी मील का मालिक बन सकता है। पर गुरुदेव आपकी कथा कथा नहीं है, हमें लगता है दुनिया की झोली भरने का एक स्थान है जहां लोग खाली नहीं जाते हैं। प्रणाम। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किसी पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किसी पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल लड़का जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। दूसरा पत्र है, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। श्रीमती दुर्गा जायसवाल, पति श्री नंद किशोर जायसवाल, ग्राम डोंडा तराई, कोरवा, छत्तीसगढ़ से हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, और आए हों तो आ सकते हैं। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा बेटा 4 महीने का था तब उसकी तबीयत अचानक खराब हुआ। फिर डॉक्टर को दिखाने के बाद वह ठीक नहीं हो पाया। देखते ही देखते 2-2.5 साल हो गया गुरुदेव। ना तो वह चल पाता है, ना बोल पाता है, ना बैठ पाता है, ना कुछ समझ पाता है। गुरुजी सारे डॉक्टरों ने कह दिया कि यह कभी जिंदगी में ठीक नहीं होगा, ना चल पाएगा, ना बोल पाएगा, ना बैठ पाएगा और ना समझ पाएगा। तब मेरी जेठानी ने आपके बारे में बताया, शिव महापुराण के बारे में बताया, तो रोज शिवालय जाकर शिव जी को जल अर्पण किया और शिव जी पे चढ़ा हुआ जल बच्चे को पिलाया। पिलाकर तब मैंने पूरे विश्वास और भरोसे के साथ शिवालय जाना प्रारंभ कर दिया। शिव जी के मंदिर में झाड़ू पोछा लगा देती, पशुपतिनाथ का व्रत कर लेती, बाबा का लाया हुआ जल बेलपत्र अपने बच्चे को दे देती। आज मैं बाबा के सामने छाती ठोक कर कहती हूँ, मेरे बच्चे को विकलांग का सर्टिफिकेट मिला। बच्चा चल पाए, ना बैठ पाए, ना बोल पाए, ना सुन पाए, पलंग पर लेटा रहता था। आज बाबा की कृपा से वो 4 साल का हुआ, पर मैंने बाबा पर भरोसा कर लिया और बाबा की कृपा से मेरा बेटा थोड़ा चलने भी लगा, बोलने भी लगा, सुनने भी लगा, समझने भी लगा। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। आज मेरा बेटा खुद पाँव पर खड़ा हो जाता है, ये शिव की कृपा है। ले आओ शंभू, पैदल चला लाओ, पैदल चला लाओ, आ जाओ, चले आओ, आ जाओ, आ जाओ। प्रणाम करो बाबा को, बाबा प्रणाम करो, प्रणाम करो, बस। बचपन से ना चल पाता था, ना बोल पाता था, ना सुन पाता था, ना समझ पाता था, पलंग पर पड़ा रहता था। 4 महीने से बीमारी लगी थी। जब ये 4 महीने का था, 2.5 साल 3 साल निकलते चले गए। 4 वर्ष की अवस्था हो गई इसकी, पर चल नहीं सकता था, पलंग पर पड़ा रहता था। शिव आराधना का फल यही फल। जिसके पास व्यापार नहीं उसको व्यापार दे देता है, कब फैक्ट्री का मालिक बना दे ये उसी के ऊपर निर्भर करता है। ये उसी को। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, फिर कहूंगा ना जाने कौन सी किस्मत कोरबा वालों तुम लोगों ने पाई है। ये कथा ऑनलाइन तो सीहोर से होना थी, पर कहीं ना कहीं मेरे शंकर भगवान को तुम लोगों की झोलियां भरना होगी, तो बाबा ने ये कथा कोरबा से ऑनलाइन कराई है। कहीं शिव की कृपा है, उसकी उदारता। और सुन लो दिल से, जो आस्था चैनल पर सावन के महीने में कथा सुन रहे हैं, बाबा से हम यही प्रार्थना करते हैं कि मेरे बाबा, जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, जो लोग यहाँ बैठकर सुन रहे हैं कोरबा में, उनसे भी बाबा से यही प्रार्थना करेंगे कि किसी नारी की कभी गोद खाली मत रखना और किसी पुरुष की कभी जेब खाली मत रखना। सबको स्वस्थ। पापी हो चाहे जितना,
उसका भी बाबा उद्धार किया, उद्धार हुआ। जिस पर भी हो गई तेरी करुणा कृपा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम। हम पर कर दो। आप किस भाव से सुन रहे हैं कथा? मन की शांति अगर कहीं मिल सकती है तो वो शिव के द्वार पर मिल सकती है। एक नई दिशा, कहां जाना है। उस बहन ने लिखा अपने पत्र में, मेरे पति के पास कोई काम नहीं था, सब लोग कुछ ना कुछ कहते रहते थे, कुछ नहीं, हिम्मत हार चुके थे। तब उन्होंने कहा कि अब मैं काम ढूंढने के लिए जाऊं रायपुर। किसी के द्वार काम करा और काम करने के बाद बाबा ने, मैं जल चढ़ाती रही, शिव की आराधना करती रही, मेरा पति मोबाइल पर कथा सुनता रहा। कई लोग प्रश्न करते हैं क्या मोबाइल पर कथा सुनकर भी कोई निहाल हो सकता है? अभी कथा में कहा था, हमें देखने की चाह ना रखकर सुनने की चाह रखो। अगर रात को सोने से पहले भी अगर 15 मिनट 10 मिनट आप शिव महापुराण की कथा को अपने कानों में सुन रहे हो तो मान लेना दूसरा दिन तुम्हारा कल कुछ अच्छी खुशियां लेकर आने वाला है और जीवन में अच्छा करेगा। हमने नहीं सुना, उसने लिखा, हमारी बाबा ने मील डला दी और मील का नाम भी हमने रख दिया शिव कृपा इंडस्ट्रीज। शिव की कृपा से मिली है, शंकर की करुणा से मिली है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम भरोसा यदि नमः पक्का शिवाय। है तो शिव देता जरूर है। भीतर से दृढ़ता उत्पन्न करिए। कहीं ना शांति मिले तो शंकर के मंदिर में लोटा लेकर जाना प्रारंभ करो जल का। कोई दिशा ना मिले तो शिव के मंदिर में झाड़ू पोछा करना प्रारंभ करो, सफाई करना प्रारंभ करो। सावन का महीना चल रहा है, 2 लोटा जल बाबा को चढ़ाना प्रारंभ करो। हमारे सीहोर में अभी सीवन माँ सीवन के तट से लोग कावड़ भर भर कर पूरा सावन कुबरेश्वर बाबा के धाम जाते हैं, लोटा भर भर कर बाबा को जल चढ़ाते। 11 किलोमीटर तक बोल बम बोल बम बोल बम चलते रहते। हम भी जाएंगे 6 अगस्त को सुबह 9 बजे प्रदोष के दिन सुबह बाबा की कावड़ भरकर हम भी साथ में चलते हुए बाबा के धाम पहुंचे। और कितने बेटा बेटी आते हैं, कितने कामना ले लेकर आते हैं, सब कामना बाबा पूर्ण करता। मत मांगो शंकर भगवान से कुछ भी, फिर भी वो शांति मन की तुम्हें देगा, दिशा तुम्हें देगा और सफलता तुम्हें देगा। आप सब अंदाजा लगाना, जिस दिन से आपने कथा सुनना प्रारंभ करी है, 5 साल 10 साल से जब आप कथा सुन रहे हो, 2-3 साल से बाबा ने आपका हाथ पकड़ा कि नहीं पकड़ा, कभी धक्के नहीं खान दिया, कभी धक्का नहीं खान दिया। मार्ग देता गया, आगे बढ़ाता गया, फिर मार्ग दिया, फिर बढ़ा गया। जो समझ गया उसका शिव है, जो ना समझा जिंदगी पूरी उसने इसी में निकाल दी। ये मंत्र मत बोलो, वो मंत्र मत बोलो, ये ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ऐसे जल मत चढ़ाओ, वैसे जल मत चढ़ाओ, ऐसा मत करो, वैसा। पूरा जीवन उसने केवल लोगों का ऐब देखने में निकाला। और तुलसी बाबा तो कहते हैं उल्टा नाम जपने पर भी भगवान मिल जाता है, उल्टा नाम जपने पर भी परमात्मा मिल जाता है। और दुनिया के लोग कहते हैं ओम नमः शिवाय मत बोलना, ऐसा हो जाएगा, नमः शिवाय मत बोलना, ऐसा हो जाएगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मत बोलना, ये मंत्र मत बोलना, वो मंत्र मत। दुनिया के लोग अपने आप को प्रसिद्धि पाने के लिए मंत्रों को भी नीचे दबाने का प्रयास करते हैं कि हम इस मंत्र की बुराई करेंगे तो हम प्रसिद्ध हो जाएंगे, लोगों की दृष्टि में सामने आ जाएंगे। पर उन्हें इतनी अक्ल नहीं आती कि हमारा सनातन धर्म तुम जैसों के कारण गर्त में जाता जा रहा है, उसको प्रबल रखना चाहिए। सनातन धर्म में भगवान शंकर का नाम, चाहे ओम नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलो, महामृत्युंजय मंत्र बोलो, शिव बोलो, भोला बोलो, शंकर बोलो, तुम्हारी मर्जी पड़े, अड़भंग बोलो, तुम्हारी मर्जी पड़े, वैद्यनाथ तुम्हारी मर्जी पड़े, सोमनाथ तुम्हारी मर्जी पड़े, भीमा शंकर तुम्हारी मर्जी पड़े, शिव शंकर तुम्हारी मर्जी पड़े, गौरी शंकर तुम्हारी मर्जी पड़े, काल अधिपति महाकाल बोलो, तुम्हारी मर्जी पड़े तो विश्वेश्वर विश्वनाथ बोलो। मेरा शंकर तो जिस भूमि पर बैठता है उसी को अपना जोड़ लेता है। मेरा शंकर जिस पेड़ के नीचे बैठता है उस पेड़ को अपने नाम से जोड़ लेता
जाता है। पीपल के पेड़ के नीचे बैठा तो पिपलेश्वर महादेव हो गया, बड़ के पेड़ के नीचे बैठा तो बटकेश्वर महादेव हो गया। मेरा शंकर भगवान बीच में से खंडित भी हो जाता है तो अखंडेश्वर महादेव हो जाता है। मेरा शंकर भगवान जिस गांव में बैठ जाता है उस गांव के नाम से पुजाता है। जिस नदी के तट पर बैठ गया, गंगा के तट पर बैठा तो गंगेश्वर, नर्मदा के तट पर बैठा तो नर्मदेश्वर, यमुना के तट पर बैठा तो यमुनेश्वर। जिस तट पर बैठ जाता है वो उसी नाम का हो जाता है। मेरा शंकर भगवान, कोई भक्त अगर उसको पूज लेता है तो वो उसी नाम से पूजा जाता है। कभी मार्कंडेश्वर महादेव, पांडवों ने जप लिया तो पांडेश्वर महादेव। वो जिस भाव से जो जप लेता है वो उसका हो जाता है। कुबेर को भंडार दे दिया तो कुबेरेश्वर महादेव हो गया, और गोरा का पति हो गया तो गोरीनाथ हो गया। वो तो शिव है। उसको समझने के लिए तुम लोगों कितना भी भ्रम दुनिया के लोगों में उत्पन्न कर लो, तुलसी बाबा ने लिख दिया कि उल्टा उल्टा नाम जप कर भी परमात्मा मिल सकता है। ये कलिकाल है, तुम जो जपोगे परमात्मा तुम्हारे सामने होगा, शिव तुम्हारे सामने। आडंबर में मत पड़ो, भ्रम में मत पड़ो, सनातन धर्म को मजबूत करो। ये सनातन धर्म बड़ी मुश्किल से मजबूती में आया है, पर आज के लोग इसको पाखंड में, आडंबर में, दिखावे में कि ये मंत्र बड़ा, वो मंत्र बड़ा, ये मंत्र छोटा, वो मंत्र छोटा, ये मत बोलना नरक चले जाओगे, वो मत बोलना नरक चले जाओगे। तुम्हारे इसी पाखंड और आडंबर के कारण आज पढ़े लिखे लड़का लड़कियां मंदिर जाना पसंद नहीं करते और दूसरे धर्म में जा रहे हैं। ये तुम्हारे कारण हो रहा है, तुम्हारे कारण हो रहा है, क्योंकि तुम सनातन धर्म से इनको काट रहे हो, दूर कर रहे हो। ऐसा मत करो ना, ऐसा हो जाएगा। उन्होंने सोचा काय को जाए, फिर तो इससे तो अच्छा दूसरे धर्म में चले जाओ। माँ कुछ भी पाखंड नहीं दिखेगा, कुछ भी आडंबर नहीं दिखेगा, पहुंच गए माँ। अपने धर्म को मजबूत करने के लिए आपको एकजुट होना पड़ेगा। और अभी हमने कहा था सीहोर की कथा में, हिंदू राष्ट्र बनाना है तो उसको बनाने के लिए सबसे बड़ा काम एक ही करना पड़ेगा। हिंदू राष्ट्र अगर बनाना है तो उसको चिल्लाने से नहीं बनेगा। हिंदू राष्ट्र तब बनेगा जब एक हिंदू पर उंगली उठे, एक हिंदू पर दुख आए और पूरा हिंदू समाज एक हो जाए तो समझ लेना हिंदू राष्ट्र बन गया। तब समझो हिंदू राष्ट्र बना। केवल चिल्लाने से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, एक दूसरे की टांग खींचने से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, एक दूसरे पर आक्षेप लगाने से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? नहीं। एक हिंदू पर तकलीफ आए और बाकी के सारे हिंदू सामने खड़े हो जाए तो समझो कि हिंदू राष्ट्र बनना चालू हो गया। मालूम पड़े पड़ोसी दुखी है और पड़ोसी खुशियां मना रहा है, अच्छा इसके साथ तो ऐसे ही होना था, अच्छा है इसको तो ऐसे ही भोगना था, समझ लेना कि यह हिंदू राष्ट्र की निशानी नहीं हो सकती। ये श्रेष्ठता नहीं। गांव गांव में शिक्षा पहुंचे, गांव गांव में चिकित्सा पहुंचे। कोई बिना शिक्षा के ना रहे और बिना चिकित्सा के ना रहे, गांव गांव विकास की ओर बढ़े तो समझ लो कि हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो गई, हिंदू राष्ट्र प्रबल हो गया। अब ये मंत्र मत बोलो, ये मंत्र मत बोलो, ये मत करना, वो मत करना, अपने आप को प्रसिद्ध बनाने के लिए क्यों देवताओं के मंत्रों का, देवताओं का अपमान कर रहे हो? पढ़ना चाहिए शिव महापुराण की पोथी को, शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता को, शंकर की कथा को, लिंग पुराण को, नर्मदा पुराण को, कूर्म पुराण को, ब्रह्म विवर्त पुराण को, वराह पुराण को, अग्नि पुराण को, नारद पुराण को, एक एक पुराण को उठाकर रोज पढ़ो, रोज प्रतिदिन अध्ययन करो कि कहीं सीहोर वाले महाराज ने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, पुराण में से बोला कि नहीं बोला। सारा एक एक पुराण में लिखा हुआ है, जो बोला जाता है उसमें से निकालो, अध्ययन करो, पाठन करो, पढ़ो, फिर बोलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मात्र बोलने वाले का मुख का दर्शन भी शिव पुराण कहती है कि कर लिया तो ना जाने जिंदगी के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और कितनी बड़ी बात लिखी। देवराज ने पूछा मेरे जैसा पापी, देवराज कहता है कि मैंने दिन भर चोरी करी, अपनी पत्नी और बच्चे पर ध्यान ना देकर एक वेश्या की ओर गया और वेश्या ने मांगा रानी के गले का हार और मैं हार चुरा कर लेकर आ गया और वो चोरी का धन लेकर शंकर के मंदिर में चले गया तो भी मेरी मुक्ति हो गई। ये मोक्ष का कारण क्या बना? उसका कारण केवल एक था, जब तू शंकर जी के मंदिर में गया वहां शिव पुराण की कथा चल रही थी और तेरे कानों में एक सेकंड की शिव पुराण का कथा कानों में पहुंच गई। नंदी महाराज की जय। श्री शिवाय। अरे देवराज, शिव महापुराण की कथा सुनकर जिस मोहल्ले में, जिस कॉलोनी में, जिस गांव में, जिस नगर में कथा सुनकर व्यक्ति निकल कर चले जाता है और वहां अधोगति में कोई मरा हुआ होता है, कोई प्रेत की योनि में भी पड़ा हुआ होता है, तो उसके शरीर से छू कर जाने वाली हवा, जो शिव महापुराण की कथा सुनकर जाता है उसके शरीर को छू कर जाने वाली हवा भी उन जीवों का कल्याण कर देती है, मुक्ति दे देती है। ये वो पुराण है। और तू बात करे कि मोक्ष कैसे हो गया, मुक्ति कैसे हो? श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। शिव को समझना कठिन है। ऋषि का
देव ऋषि नारद कहते हैं भगवान शंकर को जो जान गया, शिव मंत्रों को जो जान गया, शिव की आराधना को जो जान गया, वो अपनी जिंदगी में सफल हो गया। एक पत्र अच्छा है, देखिए वो भी पत्र। मेरा नाम वायु जायसवाल है, टीपी नगर कोरबा, झरना पारा पांडु ब्लॉक, 15 ब्लॉक। तुम समझ गए ना? हाँ ठीक है, हम पांडु ब्लॉक पढ़ दिए हैं, कोई बात नहीं है, आप लोग समझ गए ना? मेरा नाम वायु जायसवाल है, टीपी नगर कोरबा, हाँ झरना पार 15 ब्लॉक। गुरुदेव, मैं बाबा के शिव का वर्णन क्या करूं? आपकी कथा का ऐसा असर है गुरुदेव कि हमारा 15 ब्लॉक की बस्ती, जहां पर कई तरह के लोग बसते थे, कोई मानता था कोई नहीं मानता था, पर शिव पुराण की कथा ने ऐसा कर दिया गुरुदेव कि हमारी पूरी 15 ब्लॉक की बस्ती में कोई ऐसा घर नहीं होगा जहां शंकर की कथा नहीं सुनते होंगे, शंकर के मंदिर नहीं जाते होंगे, शंकर की पूजन नहीं करते होंगे। हमारी पूरी बस्ती गुरुदेव, प्रत्येक बस्ती का घर का बच्चा बच्चा शंकर के मंदिर जाता है और जल चढ़ाकर आता है। ये शिव की आप ही लिखा आ जाए, जिन्हें पत्र लिखा आ जाइए, आपने भी लिखा आ जाओ, जाओ जाओ। बधाई आपको, आपकी पूरी बस्ती बाबा की कृपा से शिवमय हुई, उसके लिए आपको साथ देता है शिव कृपा। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किसी पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो, तेरी कृपा का क्या है भरोसा। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मेरा नाम रजनी साहू है, पति का नाम जमुना प्रसाद साहू है, और मैं ग्राम गुमिया जिला कोरबा के निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम रजनी साहू, पति जमुना प्रसाद साहू, मैं ग्राम गुमिया जिला कोरबा के निवासी हूँ। गुरुदेव, मेरी दूसरी प्रेगनेंसी में दिक्कत आई। 11 मई 2023 गुरुवार को मेरा बेटा का जन्म हुआ, पर गुरुदेव वो ठीक नहीं था, उसको आईसीयू में डाल दिया गया। डॉक्टर ने कहा इसके दिल में एक बड़ा सा छेद है और अभी कोई पक्का नहीं है कि यह जीवित रहेगा कि नहीं रहेगा। इसके हृदय में छेद है, यह पक्का रहे, ठीक होगा कि नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। ब्रांडेड गाड़ी नहीं, ब्रांडेड कपड़े नहीं, जो ब्रांडेड थी वो सब पड़ी रही। और रखना, पूरी ब्रांडेड चीजें मरने पर कोई काम नहीं आती, पर जब व्यक्ति मरता है उस समय पर जो भगवान ने दिया है निशुल्क फ्री, जिस पे ब्रांडेड नहीं भी लिखा है, गंगा का जल और तुलसी का दल मरने पर बहुत काम आता है। ये ब्रांडेड वस्तुएं एक ना एक दिन छूट जाती हैं। ब्रांडेड वस्तुओं का कोई मोल तत्व नहीं है, मृत्यु के समय पर सब पड़ी रह जाती हैं। पर जो मेरे देवादिदेव महादेव ने दिया, जो प्रबल है, जो प्रखर है, गंगा का जल संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाला है, गंगा का जल संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाला है, गंगा का जल भगवान शिव के मस्तक का जल संपूर्ण ब्रह्मांड का कल्याण करने वाला है। वो भले उस पर कोई लेवल ना चिपका हो ब्रांडेड का, पर वो गंगा का जल जो भगवान शंकर के मस्तक का है, वो गंगा का जल जो भगवान विष्णु के चरणारविंद का है, वो गंगा का जल संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाला है। कहते हैं गंगा माँ को अगर कोसों दूर बैठकर भी याद कर लिया जाए तो उस व्यक्ति को नरक नहीं भोगना पड़ता। वो गंगा का जल इतना कारगर होता है, वो गंगा का जल इतना प्रबल होता है। ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड वस्तुएं, ब्रांडेड सामान सब पड़ा रह जाता है, पर वो गंगा का जल जिसको निःशुल्क मिल रहा है, पृथ्वी पर निरंतर बह रहा है, वो गंगा का जल मरते समय अगर मुख में आ गया, तुलसी का दल मुख में आ गया, तो तुमको फिर वापिस जन्म नहीं लेना पड़ता। स्वयं परमात्मा की शरणागति की ओर जीव चला जाता। स्वयं कहां वस्तु है, कहां? और हमेशा ब्रांडेड ब्रांडेड करते रहते। देखो रेमांड का है, इतने सारे सेठ मरे, कितने लोग करोड़पति मरे, आज तक उन्होंने अपनी वसीयत में नहीं लिखा रे कफन रेमांड का लाना, ये वाली कंपनी का कफन लाना,
ये वाली कंपनी की मटकी लाना, और ये वाली कंपनी की लकड़ी लाना, और ये वाली कंपनी की चिता बनाना, और कंपनी का ही बांस लाना, और कंपनी का ही घास लाना। पूरी जिंदगी अपने शरीर का नाप देते रहे, ऐसा कपड़ा बनाना, ऐसा कपड़ा बनाना, ऐसा कपड़ा बनाना। पर मरने के बाद जब कफन का कपड़ा लेने के लिए, अर्थी पर बांधने का कपड़ा लेने के लिए कोई संसार का व्यक्ति जाता है ना, बस जाकर कह देता है भैया कपड़ा दे दो। उसने नहीं पूछा कि नाप कितना है, उसको मालूम है कितना नाप का है। मरने के बाद नाप नहीं देखा जाता, मरने के बाद तो नपा नपाया शरीर है, नपा। इसलिए निवेदन है, 4 कंधे 40 कंडे कोई भी दे देगा, कोई भी। 4 कंधे 40 कंडे तो कोई भी दे देगा, पर वो 4 भुजानाथ और 4 हाथ वाले से मिलाने वाला कोई नहीं मिल पाएगा, वो नहीं मिल पाएगा। ये तो कोई भी दे देगा, किसी का मन होगा दे दिया, चलो बेचारा जा रहा है कोई नहीं है, साथ दे दो, कौन देगा? सब दे देंगे। यहां भी वहां भी दोनों हो रहे, दोनों दोनों। ब्रांडेड वस्तुओं का त्याग। कभी कभी ये भी अपने अंदर एक प्रतिज्ञा करो, सावन का सोमवार है, 5 सोमवार मैं गंगा का जल पीऊंगी। करो प्रतिज्ञा। नहीं प्रतिज्ञा, 5 सोमवार में एक दिन साबुदाने की खिचड़ी खा लूंगी, एक दिन चिप्स खा लूंगी, एक दिन सिंगाड़ा के आटे का हलवा और खीर। अभी आज का तो सोमवार निकलने दो महाराज, अगले सोमवार की फिर तैयारी हो जाएगी। अब अगले सोमवार क्या क्या खाऊंगी। रात को पति से पूछा अब मैं अगले सोमवार क्या खाऊं। पति भी हाथ जोड़कर बोला मेरे प्राण मत खा, बाकी के तुझे जो खाना है खा, शांति मत, मेरे प्राण मत खा, शांति। निर्मलता का भाव हो। भगवान विष्णु और भगवान शिव एक दूसरे को देख और अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवा नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवा नमस्तुभ्यं। ढोलक तबला थोड़ा नीचे करो। ओ श्री शिवा नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। शंभो।
भोले बाबा का दीदार चाहिए, ओ काशी रहने वाला भोलाना चाहिए, ओ काशी रहने वाला भोलाना चाहिए। अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला खोल दे चलो, श्री शिवाय नमस्तु खोल दे चलो, श्री शिवाय नमस्तु खोल दे चलो। अपनी किस्मत का ताला खोल दे चलो, श्री शिवाय नमस्तु 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 खोल दे चलो। अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला तुम खोल दे चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 खोल दे चलो। हर हर। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से भाव से प्रार्थना करिए।
विनय करिए, निवेदन करिए, भाव से बाबा को कहिए, हृदय से बाबा को निवेदन करो, प्रार्थना। दिल से बाबा से कहिए, प्रार्थना करो। आज सावन का सोमवार, शिव महापुराण की पवित्र कथा अपने अपने घरों में बैठकर ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा को हृदय से बाबा को विनती, प्रार्थना। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवाधिदेव महादेव की पवित्र कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। इधर भगवान नारायण है, इधर भगवान शिव है। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, दोनों में शुद्धता। दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया देवाधिदेव महादेव को, तुम देवताओं के भी देव हो, महादेव हो, और इस तरह से तुमने मुझे प्रणाम नहीं करा, मेरे दामाद होकर मेरा आदर नहीं करा। मैं श्राप देता हूं कि तुम शमशान में निवास करो। शिव जी प्रसन्न हुए। आग लगे बस्ती में गौ मस्ती, क्या किसको रोइए अब उनको श्राप भी लगा तो भी शंकर भगवान दुखी नहीं थे, प्रसन्न है कि बाबा ने बड़ी कृपा करी है। मेरे ससुर ने कम से कम मुझे प्लाट भी दिलाया, तो ऐसी जगह दिलाया जहां कोई कब्जा नहीं करे। शमशान में मकान अगर रहे, शमशान में प्लाट है तो क्या दिक्कत है, शमशान में अपना डेरा, उसमें क्या सोचना। कोई कोई व्यक्ति ऐसा रहता है जिसको बड़ी चिंता रहती है, ऐसा मकान लेना, ऐसी दुकान लेना, ऐसा करना, वैसा करना, ऐसा करना। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई कहे ये वार अच्छा, कोई कहे वो वार अच्छा। शिव महापुराण की कथा कहती है सारे दिन, सारी तिथि, सारे वार सब अच्छे हैं अगर तुम्हारे मुख पर महाकाल का नाम है तो। काल अधिपति महाकाल का नाम तुम्हारे मुख पर है तो फिर सारे वार, सारी तिथि, सारे नक्षत्र, सारी घड़ी, सारे पल सब अच्छे। और अगर भगवान का नाम नहीं तो फिर तो भद्रा लगना ही है। भगवान को भूल गए तो भद्रा लगा, भगवान को भूले नहीं तो भद्रा नहीं, भूलो मत। और प्रभु तेरा साथ न छूटे रे, और छूट जाए संसार, प्रभु तेरा साथ न छूटे।
श्राप दे दिया, भगवान शिव प्रसन्न हो चले गए। शंकर जी को कुछ नहीं मालूम कि ससुर ने श्राप दे दिया। वो तो दिल लगा बैठे थे भगवान नारायण से, नारायण भगवान दिल लगा बैठे थे देवाधिदेव महादेव। उनको नहीं मालूम। मालूम कब पड़ा? जब नंदी को क्रोध आ गया और नंदी ने दक्ष प्रजापति से कह दिया, ओ दक्ष प्रजापति, मेरे स्वामी को श्राप देता है, मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा शीश कटेगा। प्रसूति बैठी थी, माता सती की मां, दक्ष प्रजापति की धर्म पत्नी, आंखों से आंसू बहने लगे, मेरे पति मर जाए, दक्ष प्रजापति का शीश कटेगा, मेरा श्राप है तुझे। नंदी ने कहा, जैसे ही नंदी ने कहा शंकर भगवान ने रोका, इतनी देर में तो श्राप निकल चुका था। नंदी को लेकर शिव जी चले गए। प्रसूति के मन में भाव उत्पन्न होने लगा, मेरा पति मर जाएगा, मेरा पति मर जाएगा, मेरे पति की रक्षा कैसे करूं? क्या करा जाए कि पति की रक्षा हो जाए? प्रसूति ने अपनी बेटियों को बुलाया, सारी बेटियां एकत्रित हो गई। उसमें कामदेव की धर्मपत्नी रति भी थी। रति ने एक दिन सती से कहा, जी आपसे एक निवेदन करूं मैं सती, आप मेरी बहन हो, अपने पिता को श्राप लगा है कि शीश कटेगा। तो सती ने कहा कि पिता ने गलती भी तो करी, उन्होंने मेरे पति को श्राप दिया शमशान में रहने का, सभा लगी थी उस सभा में अपमान कर दिया, प्रणाम नहीं करा, तो प्रणाम तो भगवान विष्णु ने भी दक्ष प्रजापति को नहीं करा था, तो नारायण को क्या श्राप दिया? पर सारा श्राप शिवजी पर ही क्यों आया? जो बढ़ता है, जो देवों में देव महादेव होता है, सुनना उसी को पड़ता है, सहना उसी को पड़ता है, जो आगे बढ़ता है उसी को सर्वस्वता दुख सहना पड़ता, सर्वस्वता। और हम तो आप सबसे कहेंगे, जितने भी लोग बाहर खड़े हैं या बाहर बैठे हुए हैं, आप लोगों से निवेदन है, इस कथा का नाम ऑनलाइन शिव पुराण है। आप लोग घर पे बैठ के लाइन में सुनो, निवेदन है, क्यों कष्ट देना? प्रशासन को भी तकलीफ होती है आप लोगों की व्यवस्था करने में, कीचड़ भी रहता है, किसी को कोई गिर जाए कर जाए, किसी को तकलीफ हो, क्या मतलब? ऑनलाइन इसका नाम है, अपने घर पर आराम से इस कथा का लाभ लो। कोरबा वासियों के लिए कथा हो रही है, और प्रशासन को धन्यवाद दो, कम से कम उन्होंने इस ऑनलाइन कथा को कोरबा में करने की इजाजत तो दी, इसके लिए धन्यवाद देना चाहिए प्रशासन को। और आपको और सबको मिलकर प्रशासन का साथ देना चाहिए, जिससे ये लोग, जितने लोग खड़े हैं, कोई बुजुर्ग है, कोई कीचड़ में है, कोई पानी में है, कोई गिरे ना पड़े ना, प्रशासन अपना और अपन प्रशासन के, घर पर रहकर इस कथा का लाभ लो। ऑनलाइन कथा, शिव तत्व को धारण करो। एक हॉल की कैपेसिटी के अनुसार, कुर्सियों के अनुसार जितनी व्यवस्था है उसके अनुसार रहें, बाकी के सब, कोई द्वार पर भी ना खड़ा हो, कोई खड़े रहकर कहीं पाँव में लग रही, कहीं कोई कीचड़ लग रहा है, सब आराम से कथा का लाभ अपने घर पर रहकर सुनो और अपने जीवन को धारण करो। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं। हम उसके आश्रित हो जाएं, और जब आश्रित हो जाएंगे, सती माँ कहती हैं, माता प्रसूति से अपनी बहन रति से कहती हैं, गलती पिता की भी है, उन्होंने मेरे स्वामी को श्राप दिया, अपशब्द कहा और दुख आया। शिव को जपो, भजो। एक पत्र है, अच्छा है, मेरा नाम बबली सिंह है, पति का नाम संजय सिंह है, मैं मेन रोड दर्री कोरबा छत्तीसगढ़ से हूं। मेरा बेटा जब 8 महीने का था, उसे झटके आने लगे, बार बार झटके आने के कारण थोड़ा दिमाग भी, ये तो शायद पत्र पढ़ दिया है, देखा नहीं पढ़ा है। मेरा बेटा जब 8 महीने का था तब से उसे झटका आने लगा, बार बार झटका आने के कारण थोड़ा दिमाग कमजोर हो गया। बहुत इलाज कराए, बहुत जगह डॉक्टरों को दिखाए, दवाई भी चलती रही, बीच बीच में कभी कभी झटका आता रहा, पर ठीक नहीं हुआ। अब वो 14 साल का हो गया, 14 साल का होने पर भी उसके झटके बंद नहीं हुए। तब
मेरी ननद ने बताया कि शिवजी पे चढ़ा हुआ जल पिलाओ और बेलपत्र खिलाओ। हमने उसको जल चढ़ाना, बेलपत्र खिलाना प्रारंभ करा। आज मेरे बाबा की कृपा से मेरा बेटा मंदिर जाने लगा और एक मंदिर नहीं, कम से कम 4-5 मंदिर में जाता। मुझसे कहता, मम्मी ये दवाइयां कब बंद होगी? मैं उससे कहती, तो चिंता मत कर, शिवजी के मंदिर में झाड़ू पोछा करते रहे, सेवा करते रहे, एक दिन ये दवाइयां बंद हो जाएगी। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, आज पूरा 1 साल हो गया मेरे बेटे को मंदिरों में सफाई करता, झाड़ू पोछा करता, और बाबा की कृपा से अब उसको झटके नहीं आते हैं। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठे हो, मेरा नाम बबली सिंह, पति का नाम संजय सिंह, मेन रोड दर्री कोरबा से है। शिव किसको कहते? गलती तुम्हारी है, पर सती ने भी आखिरी में विचार करा, पिता है, पिता से भी बात हुई। मां आप चिंता मत करो, आप चिंता ना करो, शिव की आराधना करो, शंकर की आराधना। और जितनी शिव की आराधना करोगे उतने दुख दूर होते चले जाएंगे। पर याद रखना, थोड़ा समय लगता है हर चीज में, हर चीज में समय लगता है। कई माताएं कहती हैं कि गुरुजी प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है, आप हर शिवरात्रि पर ऑनलाइन अभिषेक कराया करो, पर नहीं हो सकता। साल में एक बार सावन की शिवरात्रि पर ऑनलाइन अभिषेक कराते हैं, और वो अभिषेक कराने का सार तत्व यह रहता है कि प्रत्येक घर के अंदर शंकर भगवान का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो, घर के अंदर पूजन हो, और साल भर मेरा कुबेर भंडारी तुम्हारे भंडार भरता रहे, साल भर भरे। एक बार आपके घर में अगर कुबेरेश्वर बाबा का ऑनलाइन शिव अभिषेक हो गया, एक बार अगर ऑनलाइन अभिषेक सावन की शिवरात्रि पर अगर हुआ है, साल भर आपको बरकत देता है, साल भर आपको तरक्की देता है, साल भर आपको दुखों से दूर रखता है। और इस वर्ष सावन के महीने में शिवरात्रि 23 जुलाई की है। 23 जुलाई को ऑनलाइन अभिषेक पूरा विश्व करेगा। शाम को 7 बजे से 8 बजे तक आप और हम, पूरा विश्व ऑनलाइन अभिषेक को करेगा। 23 जुलाई को अपने अपने घरों में सुंदर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना। 7 बजे आप और हम टीवी के सामने आस्था चैनल पर होंगे और बाबा का अभिषेक ठाट और बाट के साथ बड़े आनंद के साथ करेंगे। अपने गांव के कोई ब्राह्मण देवता हों, पूज्य संत ब्राह्मण पंडित आदि जो भी हों, उनको आमंत्रित कर लेना। अगर उन आ सकें पूजन अभिषेक कराने तो ठीक है, ना आ सकें तो आप स्वयं ऑनलाइन पूजन चलेगी आस्था चैनल पर 1 घंटे 7 बजे से 8 बजे तक 23 जुलाई को शिवरात्रि का दिन, सावन की शिवरात्रि जिसका दुनिया के लोगों को इंतजार रहता है ऑनलाइन पूजन का। पतियों से भी कहना, अपने अपने घर के पति से कहना, जिंदगी पड़ी है कमाने के लिए, पर एक दिन शाम का समय जल्दी ऑफिस से आना, दुकान से आना, 7 बजे दोनों बैठेंगे, बच्चों के साथ परिवार के साथ खूब प्रेम से बाबा का अभिषेक करेंगे और बाबा का आनंद लेंगे। एक दिन आप और हम सब परिवार बैठकर बाबा का अभिषेक करें। अभिषेक में जो सामग्री चाहिए